हेलो गाइस, आप सभी लोगों का फिर से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी डे पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत यूजफुल होता है। मैथमेटिक्स सॉल्व करते वक्त हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करने में अपना ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इवन आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 8, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, कहीं पे भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो आपका बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक मात्र ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, मात्र एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप किसी भी नंबर का, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, उसका वर्ग फाइंड कर सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना पेन का यूज किए हुए, बिना रफ किए हुए। वो कैसे, मैं आप लोगों को यहां पे 1 बाय 1 बताता हूं, आप लोग बस ध्यान से देखते रहना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर का अगर हम लोगों को स्क्वायर फाइंड करना होता है तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, बस बेसिक एकदम जूनियर वाली चीज मैं बता रहा हूं जो कि आप लोगों को पहले से ऑलरेडी आ रहा होगा। बस मैं यहां पे रिमाइंड करवा रहा हूं, मुझे जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए। आपको पता होगा कि अगर हमको 3 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, मतलब जिसका भी स्क्वायर निकालना होता है, जिसका वर्ग निकालना होता है, उस नंबर को उसी नंबर से गुना करके जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये 3 का स्क्वायर, मतलब रिजल्ट हमारा 9 आता है। उसी तरह आप 4 का स्क्वायर निकाल सकते हो, जो कि 4 गुने 4 करने पे आ जाता है, आपका रिजल्ट हो जाता है 16। उसी तरह आप 5 का स्क्वायर कर सकते हो, 5 गुने 5 से आ जाएगा 25। उसी तरह आप 6 का स्क्वायर कर सकते हो, 6 गुने 6 से आ जाएगा 36। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 989 का स्क्वायर करके बता दो, तो जिस तरह से आपने इसका आंसर लिख दिया, जिस तरह से आपने इसका आंसर लिख दिया, जिस तरह से आपने इसका आंसर लिख दिया, क्या आप इसका भी आंसर उसी तरह से लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। कोई भी बच्चा अगर ट्रिक नहीं जान रहा है तो वो यही बोलेगा, क्योंकि इसका आंसर जानने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करके इसका स्क्वायर कितना आएगा आंसर, तो हम लोग इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे देखो, बेसिक कैलकुलेशन मैं करके बता देता हूं कि बड़ा नंबर जो होता है उसको आप लोग कैसे निकालते हो, बस उसके बाद मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच जाऊंगा। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं ताकि आप ये भी सीख लें। जैसे ये 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 8 72 और 8 80 के 0 हासिल 8 9 9 81 और 8 89 हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग 8 से गुना करते हैं इसको, 8 9 72 के 2 हासिल 7 8 8 64 और 7 जो है 71 हो जाता है, हासिल 7 8 9 72 और 7 69 हो जाता है। तो ये अगर हम लोग अगर करें कैलकुलेशन तो देखिए आगे फिर क्या आ सकता है। फिर से हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद इसका ऐड किया जाता है, ये हमारा 1 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 8 और 9 17 1 18 के 8 हासिल 1 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1 8 1 9। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता है इस नंबर का वर्ग, मतलब इसी नंबर को इसी नंबर से गुना करने पे ये रिजल्ट आता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये कैलकुलेशन हमको बहुत लंबा करना पड़ा, इसमें टाइम भी लगा? तो ऐसे ही प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन आपके सामने लाया हूं मैं। ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे, आप बिना कैलकुलेशन किए हुए, आपको ये रफ करने की भी जरूरत नहीं थी, बिना लिखे हुए आप इसका आंसर बता सकते हो। मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं आपको, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना पॉसिबल हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं यहां पे आपको बेनिफिशियल ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आपका कैलकुलेशन तो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। बस ध्यान से देखते रहिएगा। मैं इसको इरेज करता हूं, आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक कैलकुलेशन जो कि पीछे आप लोग जानते भी होंगे, बस यहां पे थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं ताकि आप मेरे उस ट्रिक को अच्छे से समझ पाएं, बहुत आसानी से रिलेट कर पाएं, जो कि आप छोटे छोटे नंबर के लिए स्क्वायर निकालने का तरीका अगर जानते हो तो उसी से हम लोग बड़े नंबर की तरफ पहुंचेंगे। मैं यहां पे आप लोगों को 1-2 केस बता देता हूं जिसको आप लोग ऑलरेडी समझ रहे होंगे, लेकिन मैं यहां पे जो बताना चाहता हूं उसको समझने के लिए ये थोड़ा सा बेसिक और हम डिस्कशन करना चाहते हैं। केस 1, यदि इकाई अंक पर 0 हो, इकाई अंक पर 0 हो, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो इकाई अंक 0 हो तो हम लोग कैसे उसका स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि ये 10 है, इसका स्क्वायर कैसे होगा, 20 है, इसका स्क्वायर कैसे होगा, 30 है, इसका स्क्वायर क्या होगा,
50 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 50 पे एक और जीरो दे दो, उसका स्क्वायर क्या होगा 700 है, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो ये सब नंबर का स्क्वायर फाइंड करना बहुत आसान होता है। 10 गुने 10 का मतलब 100, इसका मतलब ये ऐसे आया। आप देखो ये कैसे आया, ये जीरो पे स्क्वायर है ना, तो इसलिए हमने 2 जीरो दे दिया। यहां भी जीरो है तो इसलिए यहां पे हम लोग 2 जीरो दे देंगे, और इसका स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होता है, तो ये रिजल्ट हो जाता है। फिर ये जीरो है, इस पे हम 2 जीरो दे देंगे, एक जीरो है तो यहां 2 जीरो देना होगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया। 3 तिया 9 हो जाएगा। यहां पे ये एक जीरो के बदले 2 जीरो देंगे और 5 पंचे 25 हो जाएगा। यहां पे देखिए 2 जीरो है और उस पे स्क्वायर है, तो हम लोग 4 जीरो दे देंगे पहले, और उसके बाद 5 पंचे 25, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 25, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 700, तो 7 7 49, और 2 जीरो के बदले यहाँ पे 4 जीरो दे देंगे। मतलब कि कोई भी नंबर अगर आप जीरो वाला फाइंड कर रहे हैं तो आपका जो जीरो दिया होगा उसका डबल यहाँ पे इसके आंसर में, इसके वर्ग में जीरो रहेगा, और उसके बाद जो नंबर है उसका स्क्वायर करके लिख दिया जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 47। उसके बाद एक दूसरा केस होता है कि अगर इकाई अंक पे 5 हो, केस 2, यहां पे बस थोड़ा थोड़ा, और ये देखोगे मैं जो भी बता रहा हूं ना, और उसके बाद जो ट्रिक बताने वाला हूं, जस्ट इसके बाद जो ट्रिक बताने वाला हूं वो आपका इन सभी पे लागू हो जाएगा। तो आप सिर्फ उसी ट्रिक को याद रखेंगे और उसके बाद जो है आपका ये सारे नंबर का जो कैलकुलेशन है बहुत आसान तरीके से आप उसके वर्ग को निकाल पाएंगे। केस 2 यहां पे मैं बोल रहा हूं इकाई अंक पर 5 हो, इकाई अंक 5 हो तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि 25 है, उसके बाद 35 है, फिर 15 भी है, फिर उसके बाद आप ले लो 75 है, उसके बाद 105 है, उसके बाद 115 है। इन सारे नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना पड़े तो ये भी कंसेप्ट बहुत आसान होता है, इसलिए मैं इसको सेपरेटली बता रहा हूं। जैसे देखो ये 5 है, अगर ये 5 इकाई अंक माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इंग्लिश में वंस, टेंस, इस तरह से काउंट किया जाता है। तो इकाई अंक पे सब पे क्या है 5 5 5 5 है। तो कोई भी नंबर हो जिसके इकाई अंक पे 5 हो और उसका आपको वर्ग निकालना हो तो 5 के बदले सबसे पहले आप 25 दे दीजिए इधर, और उसके बाद ये जो नंबर है इसको एक बढ़ा दीजिए। मतलब 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, इसको एक बढ़ा दीजिए तो जो नंबर मिलेगा आपको उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, वो रिजल्ट हो जाता है आपका। फिर उसके बाद यहाँ भी 5 है लास्ट में, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 25, और 3 को एक बढ़ा देंगे तो 4 होता है, 3 को 4 से गुना कर दीजिए, 3 चौके 12 हो जाता है, तो ये 1225 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 के बदले 25 हो जाएगा, और उसके बाद 1 को बढ़ा दीजिए, 1 से बड़ा नंबर 2 होता है, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 225 रिजल्ट हो जाएगा। ये 5 है तो 25 लिख दिया, और फिर उसके बाद 7 से बड़ा 8 होता है तो 7 8 56 हो जाता है हमारा, ये रिजल्ट हो गया। फिर उसके बाद ये 5 है 25 हो जाएगा, और उसके बाद 10 को 11 से गुना कर दीजिए, एक अधिक से, तो 11 दाही 110 हो जाता है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 5 है तो 25 लिख दिया, और 11 को 12 से गुना कर दीजिए तो 132 हो जाता है, ये हमारा रिजल्ट है। ये हम लोगों का याद किया हुआ रटा हुआ चीज होता है, कम से कम 11 12 13 14 इन सब का स्क्वायर तो रटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन जो है आता रहता है। अब हम लोग पहुंचते हैं फाइनल कैलकुलेशन, जो हमारा ट्रिक का यूज करके हम लोग फाइंड करने वाले हैं। वो एक फॉर्मूला जो है इन सभी पे लागू हो जाता है, ये मैंने अलग से सेपरेटली बताया है, लेकिन अभी जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं वो ऐसे नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे वो फॉर्मूला कैसे हो सकता है। मैं अभी बताने वाला हूं कि वो किसी भी नंबर के लिए, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो, उन सब के लिए कैसे यूजफुल है। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूं जो आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन बन गए और कितने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब देखता हूं, केस 2 तक मैंने बताया है, अब केस 3 हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा एक ट्रिक है, फॉर्मूला है। वो केस 3 है, किसी भी, यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या के लिए जो है
ये ट्रिक हमारा लागू है। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या लिखता हूं, बहुत सारा मैं लिख सकता हूं, 15 है, 17 है, फिर उसके बाद आप लिख दो 16 है। पहले छोटा छोटा नंबर फिर बड़े की तरफ चलते हैं। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या, फिर मान लो आपके पास 50 है या 51 है, क्योंकि 50 का तो बहुत आसान है, वो पीछे हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद लिख दो 62 है, फिर उसके बाद लिख दो 72 है, फिर उसके बाद लिख दो 78 है या 68 है। फिर उसके बाद जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप लिख सकते हो, 73 है, 84 है। कोई फिक्स नहीं है, मैं जो रूल बताने वाला हूँ ना वो सबके लिए यूजफुल है। कोई इसका ऐसा ट्रिक नहीं है कि ये कुछ क्वेश्चन के लिए लागू हो रहा है और कुछ क्वेश्चन पे ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी नंबर है 2 डिजिट वाला, उसमें जो तरीका मैं बता रहा हूं वो सब पे लागू हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इन सब का हम लोग क्या करने वाले हैं, सब का स्क्वायर फाइंड करने वाले। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं, देखना, बिना कैलकुलेशन किए हुए मैं सब का आंसर लिख दूंगा। और इवन आप भी 3-4 का सॉल्यूशन देखेंगे और बाकी सबका आंसर तो आप खुद से बोल देंगे। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स देता हूं कि कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर अगर आपके पास होगा, मान लो ये 75 है और उस पे स्क्वायर है, इसका मान आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर को आपको A मान लेना है, इस नंबर को आपको B मानना है और इस नंबर को आपको C मानना है। मतलब इसका पैटर्न अगर हम लोग देखें, यहाँ पे लिखें, तो ये पैटर्न जो है हमारा AB है और उस पे पावर जो है वो C है। जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो A कहलाएगा और जो यहाँ पे नंबर होगा वो B कहलाएगा और यहाँ पे जो पावर होगा उसको हम लोग C कहेंगे। और इसका जो कैलकुलेशन का प्रोसेस होगा वो होगा, इधर से स्टार्ट होगा B² और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ABC, साथ में लिखने का मतलब गुना करना है ABC के मान को, और उसके बाद यहाँ पे होगा A² का मान, मतलब प्लस माइनस नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, जो भी रिजल्ट आएगा हम उसके अकॉर्डिंग लिखने वाले हैं। ये कैसे अप्लाई होगा मैं अभी बस आपको कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसमें जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप मेरा ये होगा और तीसरा स्टेप जो है मेरा ये होगा। एक चीज यहाँ पे और मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि एक बार में एक डिजिट लिखेंगे, एक बार में एक डिजिट ही लेंगे, इसका यूज करेंगे। वो क्या है, ये क्या मतलब हम अभी आपको बता देते हैं। जैसे कि मैंने ये बोला कि हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे है पहले 15, ये हमारा A हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अभी अभी जस्ट मैंने बता दिया है कि जो ये पहले नंबर होगा वो A होगा, जो दूसरा वाला नंबर होगा 2 डिजिट में 3 डिजिट का यही फॉर्मूला होगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा, बस यहाँ पे चेंजिंग आएगा, बाकी फॉर्मूला वही होगा। तो ये हमारा A होगा, फिर ये हमारा B होगा और ये हमारा C होगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, B का स्क्वायर लिखना है। तो B का स्क्वायर, B की जगह यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 के हमको यहाँ पे देखो 25 आ रहा है ना, 25, तो हमने क्या लिखा है, एक बार में एक डिजिट ही लिखना है। तो 25 का हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे, 25 के 25 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। एक बार में जो भी कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा उसका एक डिजिट ही लिखना है, तो इसलिए हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब B का स्क्वायर, B की जगह पे 5 है इसमें, तो हम लोग पहले लिखेंगे 25 का सिर्फ 5 और उसके बाद 2 हासिल बच गया हुआ है। उसके बाद देखो हमको क्या स्टेप करना है, ABC, सेकेंड स्टेप, ABC का गुना करना है, मतलब 1 5 5 दूना 10 और 2 इसमें का बचा हुआ था, तो 10 2 12 के 2 लिखेंगे, फिर 12 के 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 डिजिट ही लिखना है। फिर इसमें का 1 बच गया, फिर उसके बाद ये A है, तो तीसरा स्टेप हमको A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 इसमें का बचा हुआ था तो 2 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी जनरल इसको जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और इस ट्रिक से भी जो है हमारा रिजल्ट वही आ जाता है। अब देखते हैं कि इस नंबर पे 17 के स्क्वायर पे ये ट्रिक किस तरह से काम करता है। देखो यहाँ पे ये 1 जो है A की जगह पे है और 7 जो है वो B की जगह पे है और 2 जो है वो C की जगह पे है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप B का स्क्वायर करेंगे, मतलब 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 49 के 9 लिखेंगे, 49 नहीं लिखेंगे, हासिल 4 बचा हुआ है, ध्यान रखना।
फिर दूसरा स्टेप ए बी सी करेंगे, तो ए गुने बी मतलब 7 एकम 7 और दूना 14 और 4 इसमें का बचा हुआ था 49 में का, तो 14 4 18 के 8 हो जाता है, हासिल 1। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ए का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का स्क्वायर और 1 उसमें का बचा हुआ था तो 2 हो जाएगा, 2 8 9। कितना आसान रिजल्ट आ गया। मैं धीरे धीरे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। आप भी अगर इसको देखेंगे ध्यान से और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर उसके बाद तो आप 5 सेकेंड में किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर दे देंगे। इसका भी आप बता देंगे आराम से इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा जिसका आप जानते हैं ऑलरेडी उसको मैं थोड़ा यूज कर रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए इस पे कैसे लागू होगा। इसमें ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे 6 है, तो पहला स्टेप हमारा बी का स्क्वायर करना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, हासिल 3 बचेगा। फिर ए गुने बी गुने सी मतलब 1 छक्के 6 6 दूना 12 और 3 इसमें का 12 3 15 के 5 हासिल 1। और उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 1 उसमें का बचा हुआ है तो 2 हो जाएगा, 256 स्क्वायर हो जाता है। ये आप मत समझो कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बहुत ईजी है, मैं जल्दी जल्दी भी लिख सकता हूं। और इसमें जो गुना कर रहे हैं ना वो बहुत छोटा छोटा नंबर होता है जिसका पहाड़ आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो, तो इसलिए ये बहुत आसान ट्रिक हो जाता है बिना कहीं पे रफ किए हुए। अब देखो 1 का स्क्वायर इसका करेंगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 5 एकम 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 5 पंचे 25 1 26, ये इतना रिजल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका अगर निकालें तो ए की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर 6 दूना 12 दूना 24 के 4 हासिल 2 बच गया और फिर उसके बाद 6 6 36 और 2 38 हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 72 का देखिए कितना हो जाएगा, 2 मतलब पहले b का स्क्वायर करेंगे पहला स्टेप, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद a गुने b गुने c कीजिए मतलब 7 दूना 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, फिर 7 7 49 और 2 51 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, 8 8 64 के 4 हासिल 6। फिर उसके बाद 8 छक्के 48 दूना 96 और 6 इसका तो हो जाता है 102। 102 के हम लोग लिखेंगे 2 और उसके बाद हासिल 10 बच गया हुआ है, फिर 6 6 36 और 10 46 हो जाता है। तो ये हमारा देखिए कितने आसान तरीके से जो है सबका हम लोग आंसर लिखते जा रहे हैं। अब बताइए 73 का कितना हो जाएगा। पहले हम लोग करेंगे b का स्क्वायर मतलब 9, फिर उसके बाद तीनों को गुना करेंगे, 7 या 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, फिर 7 7 49 और 4 53 हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब आगे देखिए 4 चौके 16 के 6 हासिल बचा है 1, उसके बाद 8 चौके 32 दूना 64 और 1 65 के 5 हासिल 6 और 8 8 64 और 6 हो जाता है 70। तो ये हमारा देखिए कितना आसानी से रिजल्ट आ जा रहा है। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उसके अलावा भी आप खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए उसको पहले डायरेक्ट ट्रिक से लिख लीजिए और उसके बाद साइड में कैलकुलेशन करके निकालिए, ये सारे आंसर आपके मैच करेंगे। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, ठीक है। हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं मैथमेटिक्स, जब बताते हैं बच्चे को तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि कैसे लिख दिया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी साझा कर रहा हूं। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या होगा, हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करें अगर, तो यहाँ पे b की जगह पे हमको दिख रहा है 2 है, तो पहला कंसेप्ट b स्क्वायर कर दीजिए मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर दूसरा कंसेप्ट a गुने b गुने c मतलब 9 दूना 18 दूना 36 के 6 कर दीजिए, हासिल 3 बचा। फिर उसके बाद a का स्क्वायर कर दीजिए मतलब 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 और 3 84 हो जाता है, तो ये 84 64 जो है आपका रिजल्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ 4-5 और उसके बाद फिर मैं 3 डिजिट वाले के लिए यही फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होता है मैं वो बताऊंगा, और उसके बाद ये आप अपने प्रैक्टिस में रखेंगे और जहां भी आपको स्क्वायर करना होगा इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे तो आपका बहुत अच्छा टाइमिंग सेव हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिट गया था, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला था मेरा कि हम लोग a b और उस पे पावर जो होता है वो c होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि a स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा होता है a b c और फिर हमारा जो है ये b स्क्वायर होता है। मतलब काम हम लोग इधर से शुरू करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये करते हैं b का स्क्वायर और उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है ये a b c और तीसरा स्टेप होता है a स्क्वायर। वैसे आप इसको याद रखें a स्क्वायर a b c b स्क्वायर, काम इधर से शुरू होगा। तो चलिए और कोई दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं।
83, 74, उसके बाद कुछ भी ले लो, आपको जो मर्जी आवे ना वो ले लो, सब पे ये लागू हो जाता है रूल। मैंने जो कंसेप्ट बता दिया है आप लोग खुद से भी आप समझ रहे होगे कि क्या करना है। सबसे पहले ये b की जगह पे 3 है तो b का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाता है। फिर उसके बाद a गुने b गुने c कीजिए, 8 या 24 दूना 48 के 8 हो जाता है और हासिल 4 बचा। फिर 8 8 64 और 4 68 हो जाता है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। फिर यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू कीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 1, फिर 7 चौके 28 दूना 56 और 1 57 के 7 हासिल 5, फिर 7 7 49 और 5 54 हो जाता है, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, फिर 2 7 14 दूना 28 और 4 32 के 2 हासिल 3 और उसके बाद 2 दूना 4 और 3 7 हो जाता है हमारा 729। तो इस तरह से जो है ये वाला कंसेप्ट इस पे लागू होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग 3 डिजिट वाले के मतलब कोई भी नंबर जैसे 105 है, फिर 892 है, इतने बड़े नंबर को भी हम लोग इसी कंसेप्ट से कैसे यूज करके किसी भी 3 डिजिट नंबर के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे का भी हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोगों को अगर लिखना है तो वो लिख लीजिए रूल। मैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए लिखता हूं, इरेज करता हूं। अब देखिए 3 डिजिट वाले के लिए जो हमारा केस 4 होगा, अभी तक हम लोगों ने केस 3 दिया था, ये केस 4 होगा, किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। फॉर्मूला इसमें यही यूज होगा, सेम टू सेम फॉर्मूला होगा। बस यहां पे देखना, एक बार में यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, 2 डिजिट लेने हैं, मतलब जो कैलकुलेशन होगा प्रोसेस यही होगा। बस यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट को यूज करेंगे और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन, जो भी नंबर है जो अभी पीछे हम लोगों ने देखा है, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मान निकलेगा। बस आप लोग ध्यान से देखते रहें। मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे और 1 बाय 1 जो है कैलकुलेशन करूंगा। जैसे मैं सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करता हूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बड़े नंबर पे बढ़ेंगे। 105 हुआ, फिर 107 हुआ, उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद लो 115 या 111 का स्क्वायर कर दो, या 115 का स्क्वायर कर दो, फिर लो 225 का स्क्वायर या 205 का स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ 225 का स्क्वायर कर दो। ये सभी के लिए हम लोग वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं और उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है, जैसे हम लोगों ने 2 डिजिट वाले के लिए देखा है वैसे ही 3 डिजिट वाले का आसानी से मान आ जाता है। बस यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ एक में ध्यान रखना, उसके बाद सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो 2 डिजिट वाले में करेंगे तो इसमें जो 2 नंबर होगा, ये लास्ट वाला, इसको हम लोग B मानेंगे, ठीक है। और ये जो इधर वाला एक अंक होगा इसको हम लोग A सपोज करेंगे और ये हमारा C रहेगा। मतलब ये कुछ चेंजिंग इसमें नहीं है। बस यहाँ पे जो 2 डिजिट था, 2 डिजिट जब होता है, 2 डिजिट जब होता है तो उसमें सीधे सीधे A और B होता है। जैसे ये हुआ, ये A की जगह हो गया, ये B की जगह हो गया। लेकिन अगर 3 डिजिट होगा ना तो उसमें जो पहला वाला नंबर होगा वो A माना जाएगा और जो दूसरा वाला 2 नंबर होगा उसी को हम लोग B मानेंगे। तो ये समझो कि ये B का मान जो है 20 है और उसके बाद A का मान जो है इसमें 2 है। बस मैं यही बोल रहा हूं, इधर से आप लोगों को 2 डिजिट लेना है एज अ B और 1 डिजिट जो पहला नंबर होगा ये लेना है आपको एज अ A और उसके बाद वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि इन दोनों को गुना करना है। तो ये 0 और 5 का मतलब कितना होता है, सिर्फ 5 होता है। आपको पता होना चाहिए 0 और 5, 0 पहले लिखा हो तो ये तो 5 ही कहलाएगा ना। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 5 पंचे 25 होता है। मैंने क्या बोला हुआ है, इसको हम लोग B मानते हैं अगर ये 2 डिजिट लास्ट वाले को। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, B का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 0 और 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर जो कि आता है 25। अब 25 जब आएगा तो मैं इसका कितना लिखूं, मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि 1 डिजिट लिखते हैं, एक बार में 1 डिजिट, लेकिन इसमें हम लोग एक बार में 2 डिजिट लिखेंगे हमेशा। 2 डिजिट हम लोगों को लेना है। तो हम लोगों को अगर 25 आ रहा है तो 25 के 25 ही लिख देना है, इधर से स्टार्ट करके 25 के 25 2 डिजिट हमेशा लिखाएगा। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा चेंजिंग किया है। पीछे वाले में 25 आता था तो 25 के 5 लिखते थे, लेकिन ये चूंकि 3 डिजिट वाला है तो इसके लिए बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। हर बार हम लोग 2 डिजिट लिखेंगे, हर बार 2 डिजिट लिखेंगे, हर बार 2 डिजिट।
अगर मान लो कहीं पे गुना करने पर आपको सिर्फ 4 आएगा ना, तो इसके लिए 2 डिजिट जो लिखाएगा वो लिखाएगा 0 और 4, 0 4, मतलब 2 डिजिट लेना ही लेना है। मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है, आप ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए अब अगला स्टेप करते हैं। ये मैंने b का स्क्वायर का लिख दिया है, जो कि हमारा 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब हम लोगों को करना है a गुने b गुने c। तो a की जगह है 1 और b की जगह है 0, 5 मतलब 5, और c की जगह है 2। तो ये गुना देखो कैसे होगा, a को 5 से गुना होगा तो 1 5 5, और 5 को 2 से गुना होगा तो 5 दूना 10। इसी को हम लोग कह रहे हैं a गुने b गुने c। तो 1 5 5 दूना 10, 10 के 10 ही लिखाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, 10 के 0 नहीं लिखेंगे, 10 के 10 लिखाएगा। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर ओनली 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट होता है 105 का स्क्वायर। आप इसको साइड में कहीं पे कैलकुलेशन करके चेक भी कर सकते हैं। अब अगला यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a की जगह तो 1 है और b की जगह जो है 0 7 है, तो 0 7 को हम लोग सिर्फ 7 कहेंगे। तो पहला स्टेप b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 49 के 49 लिखना होगा, 9 नहीं लिखाएगा। और उसके बाद a गुने b गुने c मतलब 1 7 7 दूना 14, 14 के 14 लिखाएगा, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। और उसके बाद जो है a स्क्वायर लिखाएगा मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। अब आगे देखिए, इसमें जो है a की जगह 1 है और b की जगह 11 है। तो पहले b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 जब आएगा तो मैंने क्या बोला, केवल 2 डिजिट लिखना है, 121 में 2 डिजिट लेना है। तो 121 के यहाँ पे सिर्फ 21 लिखेंगे, 1 जो है बच गया है, आगे वाले में ऐड करेंगे। अगला स्टेप क्या है, a गुने b गुने c मतलब 1 गुने 11, तो 11, 11 दूना 22, और 1 इसमें का बचा हुआ है तो 23 के 3 नहीं बल्कि 23 लिखाएगा। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो हमारा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1 2 3 2 1। और उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे, यहाँ पे फिर से ये पोर्शन 15 जो है हमारा b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। देखना ध्यान से, 225 होता है। इसमें हम लोग सिर्फ 2 डिजिट को लिखेंगे, तो 25 लिखाएगा यहाँ पे, और 2 जो है अगले वाले में जुड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, a गुने b गुने c मतलब 1 गुने 15, तो 15 दूना 30, और 2 यहाँ पे बचा हुआ था तो 32 के 2 लिखेंगे और 3 लिख देंगे, मतलब 32 के 32 लिखा गया। और उसके बाद अगला स्टेप जो है हमारा a का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखो, इसको खुद से भी कर सकते हो भाई, इतना आसान चीज है ना, मैं क्या बताऊं। यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो b का स्क्वायर मतलब 5 5 25 ही आ रहा है, तो 2 डिजिट तो लिखना ही है, तो इसलिए 25 के 25 लिख दिया। उसके बाद a गुने b मतलब 2 5 10 दूना 20, 20 के 20 लिखाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा। और उसके बाद जो है a स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। आगे देखिए, ये अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये a की जगह 2 है और b की जगह 25 है, तो 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है। तो 625 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 25 लिखेंगे यहाँ पे, और 6 जो है हमारा अगले वाले के लिए बच जाएगा। फिर a गुने b गुने c कीजिए, 2 गुने 25 तो 50 दूना 100, और 100 और 6 तो 106 हो जाएगा। तो यहाँ पे 106 के बदले क्या 2 डिजिट लिखना है। तो 106 कैसे लिखाता है आपको पता है ना, 106 जो है 106 होता है, तो 2 डिजिट लिखना था। एक जो है बच जाएगा अगले वाले में, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक उसमें का तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट जो है, इस तरह से फाइनल कैलकुलेशन सारे के आते जा रहे हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन पे और भी डिस्कशन करूंगा जो इसके आगे का है, थोड़ा सा बड़ा नंबर, जैसे मैंने बोला है कि 1 से 1000 तक का, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 200 वाला लिया है। अभी 300 400 800 900 वाला सारे नंबर को लूंगा और उसके बाद 1 बाय 1 कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि सारे आंसर आपके मैच करेंगे। तो चलिए, मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब हम लोग इसी 3 डिजिट वाले को ही थोड़ा बड़ा नंबर ले करके इसी रूल को देखते हैं अप्लाई करके, वो सारे रिजल्ट हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो चलिए, सबसे बड़ा नंबर सब लेते हैं। आप भी अपने मन से जो मन में आए वो ले सकते हो। मैं 700 ले रहा हूँ, 715 का स्क्वायर हम लोग याद करेंगे।
800 800 809 का वर्ग हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद 915 का या 910 का, कुछ भी आप निकाल सकते हो, आपकी जैसी मर्जी हो आप लोग वैसा कर सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, ये सब पे एप्लीकेबल है, आप सभी नंबर के लिए जो है इसको यूज कर सकते हो। 111 सब नंबर का स्क्वायर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे अब आराम से इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आंसर निकालता हूं। देखेंगे यहाँ पे इसको हम लोग मानते हैं b और इसको मानते हैं a, और जो ऊपर में पावर है वो हमारा होता है c। तो पहला काम किसको करना होता है, हमको b स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 के बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, एक तो बच जाएगा यहाँ पे, तो 25 लिखाएगा यहाँ पे और 2 बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं a गुने b गुने c, तो ये हो जाएगा हमारा 15 सत्ते 105 और 105 दूना 210 और 2 12 हो जाएगा। 212 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, तो ये हमारा 12 लिखाएगा और 2 जो है इसके बच गए। 7 सत्ते 49 और 2 51 हो जाएगा। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना इतना तो माइंड यूज होना चाहिए, इतना तो सेंस काम करता है सबका कि अगर हमको 212 आया है तो 12 लिख देंगे तो 2 हासिल बच जाएगा इसमें, ठीक है। तो इतना आपको माइंड यूज करना है, ये स्टार्टिंग में हम समझा रहे हैं, वरना हम लोग तो बिना लिखे हुए भी इसको डायरेक्ट आंसर इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी सबका लिख सकते हैं। आप भी थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली आसानी से लिख दोगे। तो चलिए अब इसका देखते हैं। ये हमारा 3 डिजिट है तो ये 2 डिजिट b माना जाएगा और ये a माना जाएगा, ये c होगा। तो पहला b स्क्वायर मतलब 9 नमा 81 के 1 नहीं लिख के बल्कि 81 के 81 लिख देंगे, और उसके बाद जो है हमारा a गुने b गुने c होगा। 8 नमा 72 और 72 दूना होता है 144, तो 144 के सिर्फ 44 लिखेंगे और 1 इसका बच गया। उसके बाद 8 8 64 और 1 65 हो जाएगा ये रिजल्ट, बिना लिखे हुए माइंड में ही सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा हमारा। तो b का स्क्वायर 10 दाई 100, तो 100 होता है, कैसे लिखाता है 1 पे 00, तो यहाँ पे हमको सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो पहले 2 डिजिट लिख दीजिए, 1 इसका कैरी बचा हुआ है। उसके बाद a गुने b गुने c मतलब 9 दहाई 90, 90 दूना 180 और 1 181 के 81 लिखेंगे और 1 इसका बचा हुआ है। फिर 9 नमा 81 और 1 82, इतना हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। आगे देखेंगे वही पैटर्न इस पे भी लागू हो जाएगा। हालांकि मैंने जीरो वाले का ये भी बताया हुआ कि इस नंबर को गुना करके और उसके बाद 2 0 दे दीजिए, लेकिन मैं पहले ही बता दिया था कि मैं जो भी कंसेप्ट आज बताने वाला हूं एक फॉर्मूला, उस एक फॉर्मूले को मात्र याद रख के आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हो। तो क्यों ना हम 5-6 तरीके पैटर्न को याद रखने से अच्छा है कि सिर्फ इसी फॉर्मूले को इतना प्रैक्टिस कर लिया जाए कि चाहे कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सके। तो इसलिए मैं इसी पैटर्न के बेसिस पे ऐसे नंबर वाले का, जीरो वाले का भी स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं, यही रिजल्ट आता है सेम टू सेम। तो इसमें भी हमारा ये पोर्शन b माना जाएगा और ये a माना जाएगा। तो देखिए b का स्क्वायर मतलब 20 गुने 20 तो होता है 400, 20 गुने 20 कितना हो जाता है 400 हो जाता है। इसके बदले हम लोग सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, तो 0 0 लिखाएगा, 4 बच गया हुआ है। फिर उसके बाद a गुने b गुने c, तो 20 नमा 180 होता है, 180 दूना 360 होता है और इसमें का बचा हुआ है तो 364 हो गया। 364 के बदले हम लोग सिर्फ 64 लिखेंगे और 3 इसमें का बच गया। फिर ये 9 नमा 81 और 3 84 हो जाता है। तो ये हमारा कैलकुलेशन जो है देखिए कितना आसानी से आ रहा है। अगला स्टेप इसमें ये हमारा b होगा, ये हमारा a होगा। तो b का स्क्वायर मतलब 121 आएगा, तो 121 के बदले सिर्फ 21 लिखाएगा और 1 बच गया हुआ है। फिर उसके बाद a गुने b गुने c कीजिए तो 11 8 88, 88 दूना हो जाता है 176 और उसके बाद 1 इसका बचा हुआ था 177, तो 177 के बदले हम लोग सिर्फ 77 लिखते हैं और 1 इसमें का बचा लेते हैं, तो 8 8 64 और 1 65 हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का, चाहे वो बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, इसके आगे भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको बड़े नंबर का स्क्वायर रटना पड़ता है। लेकिन 3 डिजिट तक 1 से लेके 1000 तक जो भी नंबर है उसका कैलकुलेशन देख लो आप, कितना आसानी तरीके से ये आप फाइंड कर सकते हो। नंबर कुछ भी हो सब पे जो है बस एक फॉर्मूला मैंने दिया और ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग फाइनली
सारे नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं और उसमें आप इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय इसको अगर प्रैक्टिस में रखते हैं। तो मैंने बहुत ही बेनिफिशियल ट्रिक बता दिया है, इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी उसको बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, इसी ट्रिक पे सॉल्व किए और फिर उसको आपने जब चेक किया तो आपके कितने आंसर मैच होते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे वो ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग से ही लिखता हूँ। 25 का स्क्वायर लिखिए, उसके बाद 64 का स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद 72 का स्क्वायर लिखिए। आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। 105 का स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद 110 का स्क्वायर लिखिए या 107 का स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद 210 का भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 589 का स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद 678 का स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद 512 का स्क्वायर लिखिए, 513 का लिख दीजिए, फिर उसके बाद 821 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर उसके बाद 832 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर उसके बाद 988 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर उसके बाद 520 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर उसके बाद 515 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर उसके बाद 713 का स्क्वायर लिख दीजिए। मतलब देखिए इतने सारे नंबर मैंने दिए हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए